नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आप सबके सामने राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में कुछ नई जानकारियां लेकर बार बार हाजिर होती हूं। आज उसी चरण में एक आगे की बात करते हैं। आजकल सभी लोग बहुत परेशान हैं कुंडली मिलान को लेकर, और हम मॉम्स उसमें कहीं हमारे बच्चे हैं, कहीं हम हैं, या हमारे आसपास में लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक ऐसा वो आता है कि नाड़ी दोष। सबसे पहले लोग मानते थे कि मांगलिक दोष बहुत बड़ा है, वकुट दोष बहुत बड़ा है, सबकी एक अलग अलग महत्ता है। लेकिन जो नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है। कि हमारे तो सारे गुण मिल रहे हैं, मांगलिक भी हैं हम, मांगलिक भी नहीं है हम, और फिर भी जो है आप मना कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो हमें थोड़ी सी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये नाड़ी दोष आखिर है क्या। जब वर वधू की कुंडलियों में उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर उनकी नाड़ियों का हम वर्गीकरण करते हैं, तो नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, आदि, मध्य और अंत। ये नाड़ी ही नाड़ी मिलान या नाड़ी दोष कहलाता है। इसमें वर वधू की नाड़ी एक होने को दोष माना जाता है। जैसे हम हर चीज में सोचते हैं सेम टू सेम, लेकिन सेम टू सेम होना किस चीज में कितना हितकारी होता है और कितना अहितकारी, यहाँ नाड़ी दोष में सेम टू सेम होना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नाड़ी मिलान को हमने जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उन्होंने 8 अंक दिए हैं। तो अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष भी नहीं है और भी चीजें हैं और 8 नंबर कम हो जाते हैं, तो आप देखिएगा कि शादी लायक जो है, कम से कम हमें 36 में से 18 गुण मिलान करना जरूरी होता है। तो अगर नाड़ी दोष आ रहा है, या फिर कई बार होता है कि गुण मिल भी गए हैं, गुण हमारे 25 के अबाउट भी मिल गए और नाड़ी दोष आ रहा है, तब भी विवाह के लिए उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। क्योंकि नाड़ी मिलान जो है स्त्री पुरुष का बहुत जरूरी है, उसमें सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। गुण मिलान के क्रम में नाड़ी दोष जो है वो आखिर में आता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मिलान माना जाता है। इस मिलान को 8 अंक दिए गए हैं। इस मिलान के विषय में शास्त्रों में बहुत बहस की गई है, बहुत मत हैं इसके बारे में, और ये क्यों आवश्यक है। इसके मतानुसार इस मिलान से संतान प्राप्ति के लिए भविष्य में एक गणना की जाती है। यदि किसी की कुंडली में नाड़ी दोष पाया जाता है तो संतान वृद्धि में कमी आती है। बाकी गुण एक तरफ और संतान वृद्धि, क्योंकि हम अगर किसी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा रहे हैं तो संतान प्राप्ति जो है ये तो सबसे पहले माना जाता है। तो इस कारण से जो है नाड़ी दोष को बहुत ज्यादा वो दिया गया है कि अगर किसी की नाड़ी सेम है तो उनकी शादी के लिए मान्यता ना दिया जाए। कई विद्वानों ने यह भी माना है कि वर वधू की एक सी नाड़ी हो तो उनके भीतर कुछ रोग जो हैं वो उनकी संतान में आ सकते हैं। एक और भी कारण है कि जिनकी सेम नाड़ी है और उनकी शादी हो गई है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। जैसे मांगलिक की कोई पूजा है या कोई उपाय है, इसका नाड़ी दोष का शास्त्रों में कहीं भी कोई उपाय भी आज तक नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषी से आप पूछ सकते हैं कि अगर सेम नाड़ी है और शादी हो गई है तब क्या किया जाए, तो तब यही कहा जाएगा कि आप दोनों अलग रहिए। सेम नाड़ी होने से आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, अगर मैं भी कोई कीटाणु इसी तरीके का अपनी सांस जो भी हम छोड़ते हैं और मेरा पार्टनर भी इसी तरीके का सांस छोड़ता है, तो वो वहां पर जिसकी कुंडली में ग्रह कमजोर होंगे, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिसका लग्नेश कमजोर होगा, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा, धीरे धीरे एक पार्टनर को इफेक्टेड करने लगते हैं और उसमें वो बीमारी ज्यादा बढ़ के आने लगती है। नाड़ी मिलान में एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि एक नाड़ी है भी तो इसमें एक ऑप्शन हमें दिया गया है कि अगर नाड़ी सेम है तो उसमें नक्षत्र जो है वो भिन्न हो, नाड़ी का चरण जो है वो अलग हो, तब विवाह के लिए परमिशन दी जा सकती है। इसे बहुत अच्छा तो मिलान नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे गुण मिल रहे हैं और नाड़ी सेम होने पर नक्षत्र अलग है, चरण अलग है, तो उनको शादी के लिए परमिशन दी जा सकती है। तो जैसे हम वर वधू के मिथुन राशि हो और दोनों की आदि नाड़ी आती है, लेकिन मिथुन राशि में एक का आर्द्रा और दूसरे का पुनर्वसु नक्षत्र है, होने से नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कई विद्वानों का मत है कि एक नक्षत्र होने पर अगर चरण भिन्न हो तो भी उस शादी के लिए हम परमिशन दे सकते हैं। तो नाड़ी दोष जो है उसे फिर नहीं माना जाएगा। नाड़ी दोष के अंतर्गत यदि पुरुष का नक्षत्र स्त्री के नक्षत्र से अलग है या अगला है, तभी इसे दूर दोष माना जाएगा, मतलब ये कि दोष नहीं है। तो इस तरीके से नाड़ी दोष के बारे में, क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा
परेशान कर रहा है। जब भी कुंडली मिलान के लिए आती है तो सबसे पहले नाड़ी दोष को ही देखा जा रहा है, क्योंकि मांगलिक तो सब जान गए हैं, अपने आप सॉफ्टवेयर में डाल के मान लेते हैं कि मेरे तो 26 गुण मिल गए, लेकिन हमसे जब मिलान कराते हैं, नाड़ी दोष आते ही हम मना कर देते हैं कि भाई नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। तो ये थी छोटी सी जानकारी अवेयरनेस के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।